मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए दोस्तों, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं और डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कल 21 तारीख को 21 अगस्त को हम मार्केट में किस तरह का काम कर सकते हैं। मार्केट में जो फर्स्ट मोमेंटम आएगा, जिसको हम बोलते हैं मॉर्निंग मोमेंटम, या फिर जो फर्स्ट हाफ का मोमेंटम रहता है, वो किस तरह का रहने वाला है, और उसी को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर हमको जानना है कि सुबह क्या होगा तो हमको ये देखना पड़ेगा कि शाम को क्या हुआ था, सेकंड हाफ में ऐसा क्या हुआ मार्केट में। यहाँ पे देखो थोड़ा चार्ट आपको अलग दिख सकता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी का। हम शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी से। देखो देखो बैंक निफ्टी में यहाँ तक जो लोग सेल कर रहे होंगे, मार्केट ऊपर गया, मोमेंटम मोमेंटम देखते हैं यहाँ पे, और मार्केट में यहाँ पे जिसने सेल किया, मार्केट एक तेजी का मोमेंटम आ गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ, मार्केट ने एक मोमेंटम दिया है, फास्ट नहीं स्लो ये मोमेंटम है, थोड़ा फास्ट दिख रहा है लेकिन उतना फास्ट नहीं है। ठीक है, नॉर्मल मोमेंटम है जो कि सिंपल सा चलता रहता है। जैसे कि मार्केट में ये मोमेंटम देखो आप, फास्ट मोमेंटम किसको बोलते हैं? फास्ट मोमेंटम हम बोलते हैं जैसे कि ये मोमेंटम देखो आप, ये वाला मोमेंटम, ये फास्ट है। ओके, तो हमको देखना है मार्केट में कि स्लो मोमेंटम दिख रहा है हमको, उतना ज्यादा फास्ट मोमेंटम नहीं है जैसा हम इसको फास्ट मान लें। ठीक है, उतना फास्ट नहीं है, कम से कम ज्यादा नहीं तो इवन इस मोमेंटम के जो अपोजिट में है वो उतना फास्ट नहीं है। तो ऐसे केस में हम कैसा काम करेंगे? देखो ऐसे में जो मार्केट में मोमेंटम बना है सेल साइड का, क्योंकि आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं, लेकिन डायरेक्टली बताता हूं मैं। फ्लैट टू गैप डाउन, यहाँ पे सेल साइड का प्लान रहेगा। और अगर गैप अप मिलता है, ठीक है, गैप अप अगर मिलता है तो यहाँ पे रहेगा अपना सेल का प्लान, गैप अप में भी सेल का प्लान रहेगा। अब सेल का प्लान क्यों रख रहे हैं हम? देखो सेल का प्लान क्यों है, देखो फ्लैट में मार्केट सेल में क्यों जा सकता है, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है ना, तो मार्केट जिस तरह से मोमेंटम किया है, गैप अप होने के बाद ऊपर साइड होल्ड किया है, तो मार्केट मॉर्निंग भी मोमेंटम सेल का निकाल देगा, हो सकता है उसके बाद ऊपर जाए। समझ रहे हो? और गैप डाउन के केस में क्या होगा, गैप डाउन मिलेगा तो आराम से यहाँ पे जो बाय वगैरह करके बैठे हैं उनको मार्केट परेशान करने के लिए, लॉस करने के लिए नीचे आ जाएगा। हो सकता है मार्केट सिर्फ ऊपर गया हो रिट्रेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे सेल की अपना प्लान बनता है। अब आती है बाय की बात, गैप अप की बात, कि मार्केट में अगर गैप अप हो रहा है तो फिर वहां पे हम लोग सेल का प्लान क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अगर मार्केट में यहाँ पे कोई सेल करके बैठा है, इस जगह पे सेल करके बैठा है, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? फिर तो भैया हमको यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। नहीं, ये उस तरह का चार्ट नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखो एक तो बहुत दिन के बाद गैप अप हुआ है, और मार्केट गैप अप के बाद एक मोमेंटम दिया नॉर्मल सा, यहाँ पे बायर ही बैठे हैं। ठीक है, और अब बात आती सेल, अगर कोई करके बैठा भी यहाँ पे सेल, किसी को मौका मिला, इस तरह के फास्ट मोमेंटम में यहाँ के सेलर निकल चुके होंगे, तो सेलर के सेल मिलेंगे नहीं हमको। अगर ऊपर होता है ओपन, थोड़ा एक कैंडल बनाता है एक दो ग्रीन, तो ये ऊपर ज्यादा चल नहीं पाएगा ये, क्योंकि मार्केट आज ऊपर चला गया जिस तरह से मार्केट में, उस तरह से मार्केट अगर जाने की कोशिश करेगा तो दूसरे लोग इकट्ठा हो जाएंगे बाय में और मार्केट को गिरना ही पड़ेगा। तो तीनों सिनारियों में यहाँ पे सेल साइड का प्लान रहेगा अपना। अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी की, देखते हैं निफ्टी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। निफ्टी में देखो जिस तरह का मोमेंटम है, यहाँ पे बाय करके लोग बैठे हैं और गैप अप भी हुआ है इवन, तो यहाँ पे फ्लैट गैप अप गैप डाउन सेल साइड का प्लान रहेगा। यहाँ पे इवन गैप अप में मैं बाय नहीं करना चाहूंगा, कम से कम कल के दिन तो नहीं, क्योंकि ये मोमेंटम हो चुका है जो कि मुझे बाय करने से रोक रहा है। ये मोमेंटम आप देखो, ये वाला, ये आपको सेंसेक्स में भी दिखेगा, ये वाला मोमेंटम, ये मोमेंटम बाय करने से रोक रहा है। क्योंकि ऐसे मोमेंटम में होता क्या है, देखो जब मार्केट में फास्ट मोमेंटम आता है, यहाँ पे किसी को यहाँ पे बाय करने का मौका नहीं मिलता। आप चार्ट को थोड़ा ठीक से समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो होल्ड कर रहा था यहाँ पे, अगर अगर यहाँ पे लोग बाय कर रहे होते या बाहर बैठे तो मार्केट क्या करता, नीचे गिर जाता। लेकिन यहाँ पे कौन बैठे थे? यहाँ पे सेलर बैठे थे, मतलब यहाँ पे दूसरे लोगों को बाय करने का मौका नहीं मिला है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे होल्ड किया तो यहाँ पे लोगों को बाय करने का मौका जरूर मिलेगा। और मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक कि जब फास्ट मूवमेंट आता है तो लोगों की साइकोलॉजी क्या रहती है, लेकिन सिंपल समझ लो, यहाँ पे फ्लैट टू गैप डाउन गैप अप में सेल का प्लान रहेगा। यहाँ पे सेंसेक्स में भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट गैप अप हुआ था, जिस तरह का चार्ट और साइड होल्ड किया है, बाहर ही बैठे यहाँ पे, इनको टारगेट करेंगे हम लोग। साइकोलॉजी भी बोलती है कि गैप अप के बाद अगर ऊपर होल्ड किया तो यहाँ पे बाहर बैठे होंगे, साइकोलॉजी बोलती है। अगर मोमेंटम देखा जाए तो मोमेंटम भी अपसाइड का दिया था, तो मोमेंटम भी बोल रहा है कि यहाँ पे दूसरे लोग बाय करके ही बैठे होंगे, तो हम इनको टारगेट करने के लिए सेल साइड का प्लान बनाएंगे। ठीक है, और मार्केट में अगर आप डायरेक्शन भी देखते हो कैसा चल रहा है, तो वो भी कंटिन्यू काइंड ऑफ सेलिंग का ही है। गैप अप हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेलिंग का ही है अभी प्लान, तो सेल ही करना सही रहेगा इस जगह पे। और बाकी जो आपको हमको काम करना था वो इसी चार्ट को देख के करना होता है, आने वाले को नहीं। थैंक यू।
अगर आसपास ओपन हो जाए तो।